अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इन फंक्शन पैरामीटर्स आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो हमें अब ध्यान रखना है कि जो हमारे फंक्शंस के पैरामीटर्स हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं राइट टू लेफ्ट। दैट मीन्स इस वे में, राइट। सो क्वेश्चन में हमारे पास मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल बने हैं। एक वेरिएबल बना है i, जिसको इनिशियल वैल्यू मिली है 5। उसके बाद यहां पर एक फन फंक्शन को कॉल कर दिया गया है माइनस माइनस i प्लस प्लस। उसके बाद अगेन फन फंक्शन को कॉल कर दिया गया है प्लस प्लस i माइनस माइनस। फिर उसके बाद यहां पर प्रिंट कराया गया है i की वैल्यू को। सो प्रिंट एफ परसेंटाइल d, और i की वैल्यू यहां पर हमने जब प्रिंट कराई है तो उस टाइम हमने यहां पर यूज करा है पोस्ट इंक्रीमेंट। फिर हमारा यहां पर मेन फंक्शन खत्म हो गया है। उसके बाद फन फंक्शन को यहां पर बताया जा रहा है, डिफाइन करा जा रहा है। सो वॉइड फन, जिसके पास, क्योंकि हमने यहां पर पास करते टाइम दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे थे, इसका मतलब हमारे पास यहां पर दो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, इंट x एंड इंट y। और यहां पर हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू हमारे x की और y की। सो प्रिंट एफ परसेंटाइल d, x को कर रहे हैं हम पोस्ट इंक्रीमेंट और y को कर रहे हैं हम पोस्ट डिक्रीमेंट। और यहां पर हमने न्यू लाइन का भी यूज करा है। सो ये हमारा प्रोग्राम है और हमें इस प्रोग्राम में ये बताया गया है कि राइट टू लेफ्ट हमारे पैरामीटर सॉल्व हो रहे हैं फंक्शन के। फाइन। सबसे पहले हमारा ये हो गया मेन फंक्शन की मेमोरी, उसमें एक वेरिएबल बना है i, जिसको वैल्यू असाइन हुई है 5। और ये हो गया हमारा आउटपुट प्रिंट होने को। और ये हो गया हमारा फन फंक्शन की मेमोरी, जिसके पास दो वेरिएबल हैं x एंड y। राइट। यहां पर जब फन फंक्शन को कॉल करा गया तो यहां पर हमें ये बोला गया है कि पैरामीटर सॉल्व हो रहे हैं राइट टू लेफ्ट। दैट मीन्स सबसे पहले ये वाला पैरामीटर सॉल्व होगा, उसके बाद ये वाला पैरामीटर सॉल्व होगा। सो ये वाले पैरामीटर में लगा है हमारा i प्लस प्लस, दैट मीन्स पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो यहां पर जो वैल्यू है वो पहले क्या होगी, पास ऑन हो जाएगी x को, जो फन में x बना है, उसके बाद क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो वैल्यू पास हो गई 5 x के पास, और उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई बाय 1, तो हो गई 6। फाइन। जब यहां पर 5 गई, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है माइनस माइनस आई, दैट मीन्स प्रीफिक्स डिक्रीमेंट हो रहा है यहां पर। सो सबसे पहले क्या होगा, वापस i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 1 डिक्रीज हुई है वैल्यू, और यहां पर 5 y को मिल जाएगी। पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या है, पहले एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू पास होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा वेरिएबल का, पैरामीटर का, उसके बाद वैल्यू जो आंसर आएगी वो पास होगी। तो यहां पर पास हुई है वैल्यू 5 एंड 5। अब यहां पर क्या हुआ, x की वैल्यू 5 थी, x प्लस प्लस है, दैट मीन्स हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, तो सबसे पहले 5 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद x की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया 6। y क्या है हमारा, फिर ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है, तो सबसे पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5, उसके बाद डिक्रीमेंट हो गया 4। फाइन। लेकिन ये क्योंकि कॉल बाय वैल्यू हो रहा है, तो ये चेंजेस मेन फंक्शन में कुछ भी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट लाइन पर गए हम, जब उसमें अगेन फन फंक्शन को कॉल करा गया है, और क्योंकि हमें सबसे पहले इस पैरामीटर को सॉल्व करना है, तो यहां पे लिखा है i माइनस माइनस, दैट मीन्स पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले 5 जो अभी वैल्यू है i के अंदर, वो पास होगी y को, तो वैल्यू अब हो गई 5। उसके बाद हमारा इसका i का डिक्रीमेंट हो गया बाय 4।
फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर सॉल्व होगा, दैट मीन्स आई प्लस प्लस। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है आई का, वो भी प्रीफिक्स। तो सबसे पहले 4 से वैल्यू हो जाएगी 5 और फिर वो पास हो जाएगी 6 में। तो अगेन यहाँ पर x और y की वैल्यू जो पास हुई है वो 5 और 5 पास हुई है। और यहाँ पर क्योंकि दोनों ही पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट है, तो वैल्यूज यहाँ पर जो प्रिंट हो जाएंगी वो प्रिंट होगी 5 एंड 5। उसके बाद यहाँ पर एक प्रिंटफ फंक्शन का यूज करा गया है। प्रिंटफ फंक्शन में यहाँ पर i प्लस प्लस प्रिंट कराया जा रहा है। तो जो i प्लस प्लस है दैट मीन्स i की अभी करंट वैल्यू है वो पहले प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो जो हमारा प्रोग्राम का करेक्ट आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार है 5 5 5 5 और 5।